नगर निगम बनने के बाद से अंबिकापुर शहर सरकार की जिम्मेदारी का पहला मौका भाजपा को मिला, जबकि अपने विकास कार्यों के दम से भाजपा पुनः सत्ता में आई। इधर अपने वायदों के दम पर कांग्रेस पिछले 2 बार से शहर सरकार की जिम्मेदारी संभाल रही है, लेकिन कई वायदे आज भी कांग्रेस ने पूरे नहीं किए, जो कांग्रेस ने वायदा जो जनता से किया था। नमस्कार, मैं सुमित और खबरी चौक के खास कार्यक्रम चौराहे पर चर्चा में हम आज नगर निगम के विकास कार्यों की बात करेंगे और कांग्रेस से सवाल करेंगे कि आखिरकार जिन वायदों के दम पर कांग्रेस सत्ता में आई थी, उन वायदों को अब तक पूरा क्यों नहीं की। हालांकि पहला जो सवाल हम विपक्ष से लेंगे, क्योंकि विपक्ष ही है जो पहला कांग्रेस से लगातार सवाल पूछता है। पहला सवाल मेरा कि जिन वायदों के दम पर कांग्रेस सत्ता में आई है, क्या लगता है कि उसे अब तक पूरा किया गया है? कांग्रेस पूरी तरह से विफल है। जिन वादों को लेकर इन्होंने अपने चुनाव में घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया था, इनका एक भी घोषणा आज तक पूरा इन लोगों ने नहीं किया है, जिसके कारण आज शहर की जनता छली हुई महसूस कर रही है। अगर हम संपत्ति कर समेकित कर का मामला देखें, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम 50% कम कर देंगे, जबकि इसका उल्टा ही हुआ और 1.5 गुना संपत्ति कर और समेकित कर बढ़ गया है। आप अमृत जल आवर्धन योजना का कार्य देखें, केंद्र सरकार ने 106 करोड़ की राशि दी थी, किंतु वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 24 घंटे पानी देने की बात थी, लेकिन लोगों को 2 वक्त का पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है। ठीक इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट नगर की अगर आप बात करें तो 8 वर्षों से नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है। ट्रांसपोर्ट नगर में 1 रुपये का काम आज तक नहीं हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, तो डॉक्टर रमन सिंह ने 10 करोड़ की घोषणा की थी कि चुनाव के बाद जो हम इसको देंगे, लेकिन इन 4 वर्षों में प्रदेश में भूपेश बघेल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर के लिए 1 रुपये भी जारी नहीं किया, जिसके कारण आज रिंग रोड जो है हमेशा अव्यवस्थित रहता है और आए दिनों दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ट्रांसपोर्ट नगर एक बड़ा मुद्दा है। भाजपा काल के समय से जो कांग्रेस ने वादा किया था कि उसको जल्द पूरा किया जाएगा, वो पूरा नहीं हुआ है। और जो कर का मामला है, बड़ा घोषणा पत्र में था कि 50% किया जाएगा, और वो आज तक वो भी पूरा नहीं हुआ। देखिए, दिन ब दिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और निगम के आय का स्रोत कम होता जा रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ जो है कर में वृद्धि की गई है, लेकिन सरकार इसको लेके चिंतित है। हम लोगों भी कई बार यहाँ के प्रभारी मंत्री से, मुख्यमंत्री से हम लोग भी मांग करते हैं कि भाई जो वृद्धि किया गया है कर में, उसका कटौती किया जाए। और जहाँ तक ट्रांसपोर्ट नगर की बात है, वो शुरू से ही जब से भाजपा की सरकार थी तभी से वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। कोई आज और नया नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो आज निगम की ज़मीन ही नहीं है। उसके लिए अभी प्रभारी मंत्री जी आए थे, उनसे भी बात किया जा रहा है कि कम से कम उस ज़मीन को निगम मद में दिया जाए, ताकि जाके उसमें और कुछ जो हमको उसमें प्रोग्रेस करना है या उसमें जो निर्माण कार्य कराया जाना है उसको कराया जा सके। तो पहले ज़मीन लेने की प्रक्रिया चल रही है। जब ज़मीन हमको मिल जाएगा, निगम के अंतर्गत वो ज़मीन आ जाएगी, तब उसमें आगे के निर्माण कार्य को किया जा सकता है। निर्माण कार्य को किया जा सकता है। कांग्रेस जब भाजपा प्रदेश में थी और कांग्रेस यहाँ पे निगम की सत्ता संभाल रही थी, हमेशा एक हवाला देती थी कि भाजपा फंड नहीं देती है। आज प्रदेश में भी और निगम में भी कांग्रेस की सरकार है, अपने वायदे को क्यों पूरा नहीं करती? अंबिकापुर नगर निगम में जो कांग्रेस की सरकार बैठी है, इस पर मुझको दया आती है। दया इस बात को लेकर आती है कि इन लोगों में जो आपसी सिर फुटौल है, गुटबाजी है, उसी का नतीजा आज नगर निगम को इस कार्यकाल में 3 साल पूरे हो गए। आलम यह है कि सड़कों की स्थिति, अमृत मिशन में जो फंड आया था केंद्र से, उसकी स्थिति, विकास कार्य की स्थिति ये है सुमित भाई कि इन 3 साल में सैकड़ों जगह नजूल की ज़मीनें खाली थीं दुकान बनाने के लिए। वर्तमान में कांग्रेस की जो निगम सरकार है, एक दुकान का निर्माण नहीं कर पाई। दूसरी बात, जो प्राइम लोकेशन पे शहर के मुख्य जगहों पे नजूल की शासकीय ज़मीनें थीं, ये सब आज अवैध कब्जे के भेंट चढ़ गई। आलम यह है कि हम हर महीने तनख्वाह के लिए राज्य शासन की ओर मुंह ताकते हैं। और जहां तक विकास की बात है, फंड की बात आप बोल रहे हैं, अभी
सड़कों की जो शहर में जर्जर स्थिति है, 25 करोड़ का इन लोगों ने एस्टिमेट बनाया था। बहुत मुश्किल से रोते गाते इन लोगों के 10 बार जाके रायपुर में नाक रगड़ने के बाद 6 करोड़ रुपए सिर्फ आया है। भविष्य में भी मुझे इस कांग्रेस की सरकार से जो नगर निगम में बैठी है, कोई भी विकास कार्य के लिए राशि मिलने की उम्मीद तो मैं नहीं करता हूँ। सड़क सत्याग्रह से आप जुड़े हुए हैं, लगातार सड़क को सुधारने की मांग की जाती है, धरना प्रदर्शन होता है, क्या कहेंगे? सड़कों की स्थिति तो हम लोग अभी पार्षदों से, सभी पार्टी के पार्षदों से मुलाकात कर रहे हैं, सब स्वीकार कर रहे हैं कि सड़कों की स्थिति वाकई में बद से बदतर है। अभी निगम के पास कुछ पैसे आए हुए हैं और उसमें लोग निर्माण कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है ना कि एरिया बड़ा है, तिरपाल छोटा हो गया है, मतलब पैर बाहर जा रहा है, ऐसी स्थिति है। ऐसा कोई सड़क नहीं होगा जो ख़राब नहीं होगा, और हमारे पास बजट इतना है, इतना कम है कि बस लीपा पोती का काम चल रहा है, वो भी अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है, उसमें भी गुणवत्ता की समस्या आ रही है। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की सड़कें अच्छी बने, क्योंकि किसी भी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सड़क पे डिपेंड करता है, उसकी खूबसूरती जो है सड़क से होती है। निकाय मंत्री अक्सर घिरे जाते हैं जब भी अंबिकापुर में आते हैं कि सड़कों के सुधार कार्य के लिए पैसा नहीं दिया जाता, लेकिन जो पैसा है शायद लगता है कि पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुधार कार्य के लिए पैसा नहीं दिया जाता है, हो रहा है, सुधार कार्य चल रहा है। इतने दिनों से कोरोना काल आई थी, उसमें ये सब जानते हैं कि कोरोना काल में सब फंसे हुए थे, तो ऐसा नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी निगम का काम तो चल ही रहा है, पूरे वार्ड में चल रहा है, और सड़क का गड्ढा उड्ढा जहाँ जहाँ है वो सब भरा जा रहा है। लेकिन गुणवत्ता पर अक्सर सवाल उठते हैं। अब सवाल तो सब उठाते रहते हैं, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हमारा शासन हम काम कर रहा है अपना, और निगम में भी अच्छे से काम हो रहा है। लगता है कि निगम में अच्छे से काम हो रहा है। आप डीसी रोड के पार्षद हैं, कुछ पैच जो रिपेयरिंग का काम हुआ उसको अच्छा से किया गया, और बहुत सारे शहर के ऐसे सड़कें हैं जहाँ पे आज भी स्थिति खराब है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, अंबिकापुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में देश भर में अनेकों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, परंतु मेरा ये मानना है कि प्रदेश की कांग्रेस की सरकार, भूपेश सरकार, हर मामले में फेल रही है। विकास करने का इनकी कोई इच्छा शक्ति है नहीं। ये शहर है सड़कों का नहीं है, ये गड्ढों का शहर हो चुका है, और बहुत मशक्क़त करने के बाद, अनुनय विनय करने के बाद कुछ क्षेत्रों में काम थोड़े से हुए हैं। लेकिन मैं मुख्य रूप से आना चाहूँगा प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेवा के में आना चाहूँगा। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जो गरीबों को छत देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। इसके तहत एएचपी और बीएलसी में देश भर में कहिए और प्रदेश में, अंबिकापुर शहर में भी अनेकों मकान बनने थे। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एएचपी के माध्यम से लगभग 6000 से अधिक आवेदन आए थे। उनको छटनी करने के बाद उनको एक क्षेत्र में सिर्फ नगर निगम की सरकार यहाँ पर ज़मीन आवंटन करवा पाई है, और इनकी जो कार्य नहीं करने की इच्छा शक्ति है, इनका मानना है कि हमारे पास तो कोई योजना है नहीं, और यदि मोदी जी की योजनाओं को अगर क्रियान्वित कर दिया जाता है तो यहाँ का हर नागरिक और हर व्यक्ति मोदी जी का होकर रह जाएगा। इन्होंने एएचपी का जो ज़मीन आवंटन नहीं करके गरीबों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, उनके साथ छत छीनने का काम किया है। और बीएलसी की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, मोर ज़मीन मोर आवास, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अभी गंभीरता से इसको ले रही है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा सपना था कि 2022 तक इसको हर परिवार को छत देने का काम करना है। इसमें जो केंद्र का जो पैसा आता है वो 75% की ज़्यादा की राशि रहती है। आपका आरोप है कि जो निगम को जो योजना है उसको इम्प्लीमेंट धरातल पे नहीं कर रही है। ये राज्यांश जो राशि रहती है, ये राज्य की राशि जो ये भूपेश की सरकार नहीं डाल रही है, इससे इनको 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने तक इंतजार करना पड़ रहा है। गरीबों के घर टूट गए हैं और उनकी किस्त की राशि नहीं आ पा रही है। ये प्रदेश की सरकार पूरे तरीके से हर मामले में विफल हो चुकी है, और यहाँ पे एक नाली और एक सड़क बनवाने के लिए अनुनय विनय करना पड़ रहा है। आज 3 साल से अधिक का समय हो चुका है, विकास के एक भी काम नहीं हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में 2 साल के बाद, 1 साल के बाद विधानसभा के चुनाव है, 2 साल बाद नगर निगम के चुनाव है, प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। गंभीर आरोप है कि सही तरीके से योजनाओं का इम्प्लीमेंट जमीनी स्तर पर नहीं हो पा रहा है। जैसा कि हमारे वरिष्ठ साथी टिन्नी भैया बोल रहे थे, ये भाजपा वाले जो है ज़मीन तलाशने में लगे हैं। पूरे सरगुजा संभाग में सरगुजा की जनता और बल्कि पूरे प्रदेश की जनता ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया। अब इनको ज़मीन पे खड़ा होने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए, तो ये अनर्गल बात करके कि कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। अभी आप देखिए, पहले 5 करोड़ रुपए आया रोड के मरम्मत के लिए, फिर 7 करोड़ रुपए आया,
और फिर अभी 6 से 7 करोड़ रुपए, मतलब लगभग 18 से 20 करोड़ रुपए सिर्फ नगर निगम के सड़क के मरम्मत के लिए आ रहा है। 3 करोड़ 80 लाख की लागत से सीसी रोड और नालियाँ का काम पूरे वार्डों में चल रहा है, उनके भी वार्ड में गया होगा पैसा। 8 से 10 लगभग आंगनबाड़ी बन रहे हैं। सब्जी मंडी के लिए 3.5 से 4 करोड़ रुपए आया है। तो जितनी प्रकार की भी ज़रूरतें हैं मुख्यमंत्री जी उसका पूरा ध्यान दे रहे हैं और लगातार यहाँ के लोगों को उसका पैसा मिल रहा है। और जैसे कि बहन ने बताया कि कोरोना में कुछ समय के लिए और पूरे देश में उस समय ऐसी स्थिति थी कि उन 1-2 सालों में विकास के काम पूरे रुक से गए थे। तो लगातार मुख्यमंत्री जी कुछ न कुछ पैसा दे रहे हैं। तालाब सौंदर्यीकरण के लिए 2 से 2.5 करोड़ रुपए इसी शहर को मिला है। तो तालाब का मरम्मत हो रहा है, सड़कों का मरम्मत हो रहा है, रोड बन रहे हैं, नालियाँ बन रही हैं, आंगनबाड़ी बन रहे हैं। तो और कौन सा विकास कार्य है जो इनको नहीं दिखता है? तो इनको ज़मीन पे कार्य नहीं देखना है, इनको ज़मीन पे खड़ा होने के लिए जगह चाहिए। उसी के लिए ये जो तरह तरह के आरोप कांग्रेस की सरकार पे और प्रदेश की सरकार पे लगा रहे हैं, इनका जो आरोप है पूरी तरीके से निराधार है और बहुत अच्छे से विकास का काम चल रहा है। और जितने भी प्रदेश की योजनाएं हैं, चाहे वो आत्मानंद स्कूल को ले लीजिए आप, या शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत हर स्लम एरिया में बसों का स्वास्थ्य से संबंधित बस लग रहे हैं, हार्ट क्लिनिक लग रहे हैं, हर विभाग में लगातार काम किया जा रहा है और आने वाले भविष्य में और तेज़ी से काम दिखेगा। इसी नगर निगम में दिखेगा, इसी शहर में आपको दिखेगा। यहाँ हमारे साथ तो महिला पार्षद भी हैं। कांग्रेस हमेशा कहती है कि कोरोना काल की वजह से जो योजनाएं हैं ढंग से संचालित नहीं हो पाई। कितने हद तक सही है ये? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगी, ये कोरोना काल तो इनका बहाना है। वास्तविक धरातल पर कोई भी काम, जैसे अभी छत्तीसगढ़ ओलंपिक बैंक उनके नाम पर लिपापोती हो रही है। अभी आपके स्वावलंबी भी जो छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य योजना के तहत वो कभी भी सही टाइम पर वार्डों में नहीं लगता है। और मूलभूत सुविधा की तो बातें छोड़ दीजिए, जो रोड देखिएगा, रोड लाइट बंद रहता है, नाली भी बजा रही है। जहाँ देखें ये लोग सड़क सत्याग्रह के नाम से पूरे गड्ढे गड्ढे हैं। अभी महापौर, मेरे वार्ड और महापौर जी का वार्ड इतना मस्त है कि उनको अपने सामने जो पानी, पूरा पैसा आप ही के वार्ड में जा रहा है क्या? मस्त है, तभी तो वहाँ नाली में पानी बह रही है। उनकी महत्वपूर्ण त्यौहार अभी आदिवासी और क्रिश्चियन समाज की होने वाली है, चरनी बनने वाला है। 2 दिन पहले वहाँ इतना नाली और बहाव जा रहा है। ये स्थिति में है, महापौर मस्त है, जनता त्रस्त है, यहाँ के विधायक भी त्रस्त, मतलब मस्त हैं और जनता त्रस्त है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बोलना चाहूँगी कि ये अब निकम्मी सरकार को बदलने का समय आ गया है। निकम्मी सरकार को बदलने का समय आ गया है। आप अक्सर सोशल मीडिया में आजकल वायरल हो रहे हैं, बाकायदा सड़क को दिखाते हैं, क्या कहेंगे? सड़क ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं, पहले जब हम छोटे थे तो हम ये समझते थे कि राजनीति समाज सेवा है, लेकिन आज हम देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियां इसको बिजनेस बना ली हैं। ये राजनीति में इसलिए आते हैं, विधायक या पार्षद इसलिए बनते हैं कि हम इसमें कितना कमा सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, यहाँ पर गांधीनगर में ये कहा गया कि कर्मचारियों के लिए जो आवंटित हुआ था इनको पट्टा दिया जाएगा, ये किसी को भी पट्टा नहीं दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि शहरी क्षेत्र में जो लोग शासकीय जमीन पर घर बना के रह रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर बना के रह रहे हैं, तो शहरी क्षेत्र वालों को 3 डिसमिल का पट्टा दिया जाएगा और देहाती क्षेत्रों को 5 डिसमिल का। कोई बता दे कि किसी को पट्टा मिला हो। और आप सड़कों की स्थिति तो इतना ज़्यादा खराब है कि पूछिए मत, धूल उड़ता है। आप किसी भी सड़क में चले जाइए, यदि पूछे तो अधिकारी कहते हैं कि बहुत बढ़िया है। हम कहे कि तुम्हारा आँखी फूट गया है, तुम एसी में बैठे हो, आकर के मेरे सामने बात करो। ये बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। जब से मैं समझता हूँ कि शासन सत्ता बदली है, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ एक बार भी रिपेयरिंग नहीं हुआ। उस समय इतना गड्ढा था कि पूछिए मत, पता नहीं कौन तो भरवाए, पता भी नहीं चला। मैं कई बार उसको सोशल मीडिया में डाला, तब जाकर के वो गड्ढा भरा। तो यदि सरकारें कहें कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस का वादा था कि जो जितने सामुदायिक भवन हैं उसको ठेकेदारी प्रथा से मुक्त कराया जाएगा। देखिए, ठेकेदारी प्रथा जब ये विपक्ष में थे तो बहुत हल्ला करते थे ठेकेदारी प्रथा को लेकर, लेकिन जब ये सरकार में आए
तो लगभग ठेकेदार का 1.5 करोड़ रुपया नगर निगम को ठेकेदार को जमा करना है, और उसके बावजूद ठेकेदार के द्वारा वो सामुदायिक भवन का संचालन किया गया। हम लोगों के द्वारा विरोध करने के बावजूद भी उसका ठेका निरस्त नहीं किया गया। जब उसकी ठेका अवधि पूरी हुई है तब जाके उसका ठेका निरस्त मतलब समाप्त हुआ है, और उसकी देनदारी अभी तक बकाया है और नगर निगम उनसे वसूल नहीं रहा है पैसा। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में कांग्रेस की निगम सरकार जो है उसमें लिप्त है, तभी इतना बड़ी धनराशि बकाया होने के बावजूद भी वसूली नहीं कर रही है। रहा सवाल सड़कों का, तो सड़कों की स्थिति इतनी खराब है कि गड्ढे ही नहीं हैं, सड़कों के ऊपर का जो लेयर होता है उखड़ के सिस्टम पर भी सवाल उठता है। लगा। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि ड्रेनेज की जो स्थिति है, जब भारी बारिश होती है शहर में, ऐसी बारिश जो 3 घंटे की जगह 1 घंटे में होती है, तो पूरा शहर पानी से लबालब हो जाता है और लोगों के घरों में पानी घुसता है। इन 8 वर्षों में इन्होंने ड्रेनेज की कभी चिंता नहीं की कि हम शहर का एक ड्रेनेज सिस्टम बनाएं जिससे बारिश का पानी बहुत आसानी से शहर के बाहर जा सके। एक आपसे सवाल ले रहा हूँ, तो नगर निगम भवन को बनाने के लिए 3 बार भूमि पूजन हुआ है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आपका जो कहना है सही है। 3 वर्ष पहले भूमि पूजन किया गया था। पूरा देश कोरोना काल के चक्कर में दिक्कत में था। पिछले 1 वर्षों से जो काम, मैं भी नगर निगम में पार्षद हूँ, मैं भी, मेरे कार्यकाल के भी 3 वर्ष पूरे होने को है और 2 साल हमने भी कुछ काम नहीं कर पाया था क्योंकि पूरा देश परेशान था। लेकिन पिछले 1 साल से काफ़ी काम हमारे नगर निगम क्षेत्र में हो रहे हैं। मेरे यहाँ का अगर मैं बात बता दूँ तो मेरे यहाँ भी 48 लाख रुपए एक नाला बनाने के लिए आया हुआ है। साथ ही कम से कम 15 से 16 नालियाँ बना चुके हैं हम लोग। अपने हॉस्पिटल में, अपने वार्ड में हॉस्पिटल खुलवा चुके हैं। साथ ही अभी 1-2 दिन के बाद आंगनबाड़ी का भी भूमि पूजन होना है। तो कहीं ना कहीं इन 1 वर्षों में, पिछले 2 वर्षों की बात नहीं कहूँगा, लेकिन अभी के 1 वर्षों में काम हो रहे हैं नगर निगम के। 1 वर्षों में काम हो रहे हैं, लेकिन क्या लगता है निगम सरकार निगम क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने में कामयाब हुई है? कहीं से नहीं। एकदम रोजगार के मामले में तो मैं एकदम जीरो मानता हूँ इस सरकार को। अभी 2-3 बड़ा ज्वलंत प्रश्न आपने पूछा। हमारे छोटे भाई सतीश बारी ने कहा, सुजान बिन भाई ने कहा, 2 बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं थी सरकार की। 1 अक्टूबर 2019 में बहुत जोर शोर से ये एक योजना चली थी, राजीव गांधी आश्रय योजना। आप विश्वास करेंगे सुमित भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, पूरे शहर में करीब 12,000 लोगों में सर्वे हुआ। आप आश्चर्य करेंगे, आज इस 2022 के समाप्त होते तक सिर्फ और सिर्फ इस शहर में 400-450 लोगों को राजीव आश्रय योजना में पट्टा मिला है। शहर का 25% भाग गांधीनगर, गोधनपुर, फुंदुडियारी में रहता है। ये बेचारे आज 30-40 साल से रह रहे हैं। इनको 1 इंच का भी राजीव गांधी आश्रय योजना में न सर्वे हुआ न पट्टा मिला इनको। रही बात, आपने अभी नए प्रशासनिक भवन की बात की, तो इन लोगों में तालमेल का अभाव और इनमें विकास की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, ये प्रमाणित कैसे होती है? 3 बार यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं माननीय TS सिंहदेव जी, इनसे पहले प्रशासनिक भवन के नाम पे गौरव पथ में बैठा के पूजा किया गया। दूसरी बार पॉलिटेक्निक मैदान में बैठा के पूजा किया गया। तो ये अपने को इतना असहाय और कमज़ोर पाते हैं कांग्रेस के लोग कि कैबिनेट मंत्री को 3-3 बार पूजा करवाए, मगर आज भी प्रशासनिक भवन के नाम पे भूमि का चयन नहीं हुआ है। और बद से बदतर स्थिति है। इस निगम के कर्मचारी अधिकारी ये समझ नहीं पाते कि महापौर किसकी हम सुने। 3-3, 4-4 महापौर हैं, अधिकारी असमंजस में हैं। वर्तमान महापौर आदमी इस नाते अच्छे हैं, डॉक्टर हैं, मगर 5 साल के कार्यकाल के बाद वो अपने करोड़ों का एक नर्सिंग होम बना लिए हैं। जनता के बीच जाने में घबराते हैं। बैठते रोज हैं अपने चेंबर में, मगर 1-2 घंटा बैठेंगे फिर भाग जाएंगे नर्सिंग होम। आज उनके में नैतिक साहस नहीं है। आपके खबरीचौक.com के माध्यम से सुमित भाई मैं कह रहा हूँ कि शहर के किसी भी वार्ड की जनता से वो जाके सामना कर सकें, ये हाल है। और सामना कर सके क्षमता नहीं, ऐसा आरोप बीजेपी का है। रोजगार देने में कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे हटी है, क्योंकि गुमटियों का जो वादा किया गया था कि शहर के जगहों को चिन्हांकित करके गुमटियाँ बनाई जाएंगी और जो गरीब तबके के लोग हैं उसे रोजगार मिल सके। देखिए, बड़े भाई आलोक दुबे जी जो महापौर जी को लेके बात कह रहे हैं,
आज ऐसे ही नहीं, जनता उनको 2-2 बार इस शहर का महापौर चुनी है। लोग उनको पसंद करते हैं, चाहे उनका व्यवहार हो या पहली बार में जनता चुनी थी, लेकिन दूसरे बार में पार्षद चुने हैं। पार्षद चुने हैं, लेकिन भाई हम लोग भी तो चुन के ही जनता से ही आए हैं। हम लोग भी तो अपना उनको वोट दिए तब वो बन के आए, ये प्रक्रिया है। लेकिन आज शहर के महापौर वही हैं और ये उनका दूसरा कार्यकाल है। और जहाँ तक उनके अस्पताल की बात करें तो हर कोई, चाहे वो पार्षद हो या कोई भी नेता हो या कोई भी अधिकारी हो, अधिकारियों की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन कोई भी नेता अपने व्यवसाय के लिए कुछ न कुछ कार्य करता ही है। अगर वो अपना अस्पताल चला रहे हैं तो हर कोई, मैं भी ठेकेदारी करता हूँ और कोई ना कोई दूसरा व्यवसाय करता है। और उनके टाइप का आदमी जो उनसे आप 12 बजे रात को मिलिए, आप उनसे सवेरे 7 बजे मिलिए। और हम लोग तो जब भी उनसे, अभी मैं 3 लाख रुपए अपने हाई स्कूल के मरम्मत के लिए उनको बोला कि भाई हमारे यहाँ का खिड़की टूट गया है, बिना लेट किए 1 मिनट में तुरंत बोले कि चिट्ठी बनवाओ और 3 लाख रुपए वहाँ के लिए दिए हैं। हर वार्ड में देते हैं। एक जगह हम लोग गोधनपुर में मांग किए कि भाई वहाँ पे हमको जिम के लिए कुछ सामान चाहिए, वहाँ पे 2 लाख रुपए लिखे हैं। तो जितना उनसे बनता है और जो उनके उसमें है। रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं, सवाल ये है। रोजगार का देखिए, आज छत्तीसगढ़ में सर्वे हुआ था, सबसे कम जो बेरोजगारी का जो दर है वो छत्तीसगढ़ में है। आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं पूरे प्रदेश में चला रहे हैं, चाहे वो गोबर खरीदी का माध्यम हो या फिर छोटे छोटे समूहों को विकसित करने का काम हो, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने का काम हो, महिलाएं समृद्ध हो रही हैं। और यहाँ तक कि युवाओं के लिए युवा मितान क्लब के माध्यम से उनको 1-1 लाख रुपया हर वार्ड में देने का, हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में काम चल रहे हैं। और सर्वे कोई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या महापौर जी ने तो कराया नहीं था, दिल्ली की ही कोई एजेंसी है जो उसका सर्वे करती है और उसने ही दिया कि। लेकिन जब आवेदन आते हैं 40-40 हज़ार आवेदन एक किसी भी विभाग में भर्ती निकलती है, तो उनका क्या? सरकारी नौकरी को ही आप रोजगार मान रहे हैं। यही हम लोग को समझना है कि अगर मैं अपना काम कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेरोजगार हूं। ये अपना काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बेरोजगार। सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है, इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा तब जाके। और ये सब चीज़ का आंकड़ा देख के ही वो बेरोजगारी का जो दर है उसको तय करते हैं। और उसमें छत्तीसगढ़ ही जो है जिसमें सबसे कम बेरोजगार लोग हैं। और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि यहाँ पे जो सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है और लोगों के हित में काम कर रही है। निगम सरकार के कार्यों से कितनी संतुष्ट है? मैं ये बोलना चाहूँगी, ये रोजगार की बात करते हैं, ये सरकार ऐसी सरकार है कि महिलाओं को रोजगार छीनने वाली है। आज जो स्वयं सहायता की समूह की बहनें जो ली थी रेडियो ट्वीट के माध्यम से, 22,000 महिला आज रोड में हैं। और रोजगार की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं तो ये सुन लें। और स्वयं सहायता की बहनों जो ऋण माफ की बात किए थे, लेकिन 1 रुपया किसी बहन का ऋण माफ हुआ है क्या? ये लोग रोजगार की बात करते हैं। ये छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश सरकार जो बहनों का रोजगार छीनती है। एक महिला, मैं नेत्री हूँ इसलिए समझती हूँ महिलाओं का दुख। आए दिन हमारे पास आके लोग रोना रोती हैं, कोई ये बेरोजगार सरकार है, कोई रोजगार देती नहीं है। ऐसी सरकार है, उल्टा छीनती है। जो हमारे डॉक्टर रमन सिंह ने उतने 22,000 महिला समूह को रेडी ट्वीट के माध्यम से दिए थे, उस समय के बहनों को छीन के एक निजी कंपनी को दे दिया गया। ये सरकार है। ये रोजगार की नहीं बात करे तो अच्छा है। अमृत मिशन योजना की जब बात आती है तो अक्सर सदन में भाजपा गंभीर आरोप लगाती है कि भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ, निश्चित तौर पे 106 करोड़ की जो अमृत मिशन योजना थी उसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया गया। पुराने पाइप जो 30 से 40 साल पुराने थे, सीपी पाइप, जिनको बदलने थे उस योजना में, जिससे लोगों को गंदा पानी मिलता था, तो गंदे पानी से मुक्ति के लिए एसीपी की जगह डीआई पाइप डालना था। इन लोगों ने एसीपी पाइप नहीं बदला और उसी पे ही सारा कनेक्शन कर दिया। आज 17-18 हज़ार मीटर नहीं लगे हुए हैं पूरे शहर में। और 50% पाइपलाइन जो एसीपी के हैं वो बदले नहीं गए हैं, वो पुराने पाइप हैं, 30 से 40 वर्ष पुराने, कालातीत हो चुके हैं। ऐसे पाइपों को न बदलना ये बताता है कि आप पूरी तरह से इस योजना में भ्रष्टाचार किए। जांच की मांग भी की गई थी। लगातार हम लोगों ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसकी जांच की मांग की, लेकिन आज तक इसमें जांच कमेटी इसमें बैठाई नहीं गई। अगर जांच कमेटी बैठाई जाती तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। और अमृत मिशन योजना में देखिए उद्यान है जहाँ पे आप ये जो चल रहा है हमारा कार्यक्रम, इस उद्यान के लिए 5-5 साल का मेंटेनेंस का प्रावधान था। ठेकेदार के द्वारा मेंटेनेंस करना है। आप अंदर जाके देखेंगे सारे झूले टूटे पड़े हैं, बिजली का बल्ब फूटा हुआ है, उनको मेंटेनेंस करना है, भुगतान कर रही है सरकार।
लेकिन उनके द्वारा मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। और महापौर जी को ठीक निगम कार्यालय के बगल का उद्यान है और महापौर जी को दिखाई नहीं देता। महापौर जी की विनम्रता जो है वो ये साबित नहीं करती कि आपने शहर के लिए अच्छा काम किया है। पूरी तरह से महापौर फेल हैं और ऐसा भ्रष्ट महापौर पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं मिलेगा आपको देखने को, जितना भ्रष्ट महापौर अंबिकापुर के डॉक्टर अजय तिर्की हैं। क्या कहेंगे इस पर? गंभीर आरोप है क्योंकि अमृत मिशन अभी भी सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रहा और बीजेपी लगातार मांग कर रही है। देखिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अभी बड़े भाई जो बता रहे थे उनके द्वारा और उनके पूरे भारतीय जनता पार्टी के खेमे के द्वारा सदन में इस बात का भी मांग किया गया था कि इसकी जांच कराई जाए, जिस पर जांच हुई भी थी। और आरोप लगाना और आरोप को सिद्ध करना कहीं ना कहीं दो बातें होती है। और नल जल योजना की जहाँ पर बात है, आज पूरे शहर की स्थिति मैं आपको बताना चाहूँगा कि खैर बार से जैसे हम लोग चांदनी चौक की ओर आते थे, 15 साल रमन सिंह की सरकार में लोग पानी नहीं पाते थे। आज वो स्थिति है कि अंतिम छोर तक, शहर के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाया जा रहा है। और बात है भ्रष्टाचार और महापौर जी का, तो कोई भी अगर 2 बार सफल होता है निश्चित रूप से वो अच्छा काम कर रहा है। अगर कोई ख़राब काम करता है तो उसे एक बार में जनता हटा देती है। अब कहीं ना कहीं अगर अधिक पार्षद जीत के कांग्रेस के खेमे में आए हैं तो कहीं ना कहीं अब इस बात को साबित होता है कि महापौर अच्छे थे इसलिए इतने पार्षद जीत के आए हैं, इस बात को मानना होगा। महापौर ने अच्छा काम किया, क्या लगता है रेन हार्वेस्टिंग को लेकर उन्होंने काम किया है? रेन हार्वेस्टिंग को लेके तो कोई काम नहीं हुआ है, मेरी जानकारी में तो कोई काम नहीं है। और चूँकि मैं अभी गैर राजनीतिक रूप से बात कर रहा हूँ तो ज़्यादा मैं इस सब्जेक्ट पे कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। आपसे जानना चाहेंगे कि जो अंबिकापुर नगर निगम को स्वच्छता के क्षेत्र में अवार्ड मिला, वाकई में बेहतर काम किया गया निगम के द्वारा या फिर जो पूर्व कलेक्टर थी ऋतु सिंह, ये उनकी योजना थी? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन का आगाज़ जब हुआ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उस समय निवर्तमान कलेक्टर ऋतु सिंह जी हुआ करती थी। उनके अथक परिश्रम और शहर के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा और शहर की सम्मानित जनता के द्वारा जो प्रयास हुए, आज उसी का परिफल हमें मिल रहा है, जो कि आज स्वच्छता के क्षेत्र में हम अनेकों बार पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। और दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस की जो झूठे घोषणा करने वाली सरकार है उसको ध्यान दिलाना चाहूँगा 2 बिंदुओं पर। पेंशन की योजना छूट रही थी, इन्होंने कांग्रेस की सरकार ने ये अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम नगर निगम में सरकार में आएंगे तो पेंशन की राशि को कई गुना बढ़ाने का प्रस्ताव था। लेकिन आज वही 350 रुपये की जो पेंशन की राशि मिल रही है, उतने में वृद्धा पेंशन हो या परित्यक्ता पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या सुखद सहारा पेंशन हो, इसमें एक वक्त का एक डॉक्टर को दिखाने का पैसा भी नहीं हो पाता है। तो इतना, और अन्यत्र राज्यों में आप देखेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो दिल्ली में हो चाहे हरियाणा में हो, इससे कई गुना पेंशन की राशि ज़्यादा मिलती है। तो ये झूठ बोलने वाली सरकार है, इन्होंने अपने एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। दूसरा वादा मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा, पूर्णतः शराबबंदी का वादा इन्होंने किया था। शराबबंदी के मामले में इन्होंने कहा था कि जब भी इनकी सरकार जैसे आती है नगर निगम में आएगी, वो प्रदेश स्तर का मामला था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। तो ऐसे समय में अगर नगर निगम की सरकार है तो मेरा मानना है कि ये पूरे तरीके से फेल है सरकार, और इसे आईना दिखाने का काम जनता करेगी। यहाँ पे क्या लगता है, सफल है सरकार अपने वादों पे? सफल नहीं है, किसी भी तरह सफल नहीं है। मैं आपको बताऊं, गंगापुर में जा कर के देखिएगा, मदिरालय मार्ग है, इतना ज़्यादा खराब है कि बेचारे मदिरा से भी जाते तो हैं लेकिन लौटने में उनको बहुत तकलीफ, गिर पड़ते हैं। एक आदमी तो मर गया। हमारी बच्ची जब चुनाव लड़ रहे थे मेयर साहब शुरू में, तो हमारी बच्ची बोली कि आप डॉक्टर साहब को वोट दीजिएगा। मैं कहा लेकिन दीदी तो हमारी पड़ोस में रहती हैं। अब ये दशा है कि डॉक्टर साहब तो जीते जरूर, व्यवहार है बड़ा मीठा बोले, तो मीठा बोलने से काम नहीं बनेगा। काम होना चाहिए, पब्लिकों का काम होना चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए, रोड सड़कें सब अच्छी बननी चाहिए। जब इनको इतना पावर है, जैसे दादा बता रहे थे कि 3 लाख रुपया दिए उनका रोड बन गया, तो वहाँ जो हमारे मदिरा सेवी भाई गिरते होपरते हैं उनका काहे नहीं देख रेख कर रहे हैं? उनका भी तो देख रेख करना चाहिए। एक बड़ा मुद्दा है निगम का कि निगम के कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता है। मैंने तो पूर्व में भी सुमित भाई बताया, आज भी स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे भाई भतीजावाद, वर्गवाद, विशेष जाति के लोग, चाहे वो प्लेसमेंट कर्मचारी हो कि संविदा पे हो, आप देख लीजिए, सबसे बड़ा अमला इस पूरे ज़िले में अगर किसी के पास है तो नगर निगम के पास है। 900 कर्मचारी होते हैं रेगुलर, संविदा और प्लेसमेंट मिला के। और आलम यह है, अब मैं बोलूँगा नहीं माइक पे, एक एक अधिकारियों के यहाँ 5-5, 6-6 प्लेसमेंट कर्मचारी, कुछ नेताओं के यहाँ सब्जी लाने के लिए अलग, सफाई के लिए अलग,
और उनकी हाजिरी नगर निगम के काम के लिए भरा रही है। आलम यह हो जाता है सुमित भाई कि जब 1 तारीख आता है ना, तो जो आयुक्त के कुर्सी पे बैठा है जो भी, उसके हाथ पांव फूलते हैं। कई किस्तों में यहाँ कर्मचारियों को तनख्वाह दिया जा रहा है और जैसे बताया गया कि हमारे करोड़ों रुपए का राजस्व सरगुजा सदन, राजमोहनी भवन, अन्य किराए के मकान में अपने चहेतों को, ठेकेदारों को दे के, और हमारा पैसा उन ठेकेदारों से लेना है और वो मस्ती से बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे इस पे, क्या कहेंगे बताइए? कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है निगम के। कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है, कभी अभी लेट हो जाता है, ऐसा नहीं है। अभी इस चीज़ को तो मैं मानती हूँ कि लेट हुआ है। बताइए। देखिए, जैसा अभी आलोक अंकल आरोप लगा रहे थे कि अधिकारियों के और नेताओं के पास 4-4, 5-5 लोगों को रखा गया है अपने सब्जी ढोने के लिए, तो मैं आपके मंच के माध्यम से इतने लोगों के सामने बोलता हूं कि इस बात का अगर वो प्रमाण दें तो मैं इनके साथ उन नेताओं का घेराव करने को तैयार हूं, और ऐसे अधिकारी जो कर्मचारी के प्लेसमेंट कर्मचारियों का अपने यहाँ यूज कर रहे हैं, उनके चेंबर के बाहर मैं इनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, अगर ये प्रमाण दें तो। है प्रमाण कुछ? क्या है प्रमाण? बिल्कुल है। आप सुबह मेरे साथ 7:30 बजे चलिए, मेरे भतीजे सतीश बारी चलें, मैं महापौर के यहाँ, सभापति के यहाँ, आयुक्त के यहाँ, कार्यपालन यंत्री के यहाँ, जितने भी स्टाफ हैं, वो चाहे बगान के अलग हों, काम के अलग हों, सामान लाने के लिए अलग हों, मैं तैयार हूँ। मेरे भतीजे के चुनौती को स्वीकार कर रहा हूँ। स्वीकार है। वेतन के लिए जो मैं बता रही थी, वेतन कभी जब भी लेट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ये तो समय समय की बात होती है, हो जाती है लेट। लेकिन जो अभी बोला गया है यहाँ कि महिलाओं को बेरोजगारी यहाँ बहुत ज़्यादा है, ये बात बोली गई। सी मार्ट खुला है अपने यहाँ, देखे होंगे डाटा सेंटर में कितने सारे महिलाओं को वहाँ रोजगार मिल पाया है। ऐसा नहीं है कि जो नौकरी करेगा, सरकारी नौकरी करेगा, उसी को रोजगार मिला है, वही रोजगार नहीं होता है। रोजगार तो हर काम के लिए होता है। जब हमारा शहर डेवलप होगा तो रोजगार मिलेगा ना। महिला पार्षद है, बोल रही हैं कि महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, निगम दे रही है। जो है ना, उनको पता नहीं है कि सी मार्ट को चला कौन रहा है। कौन चला? सी मार्ट जो है ना, प्रदेश के एक नेता के खास धीरज दुबे के द्वारा चलाया जा रहा है। उन्हीं ग्रुप है, वो महिलाओं का ग्रुप नहीं है। महिलाओं के नाम पे लोग ठग रहे हैं लोगों को, और मौके की दुकान बना के लाखों रुपए खर्च करके उनको निःशुल्क दिया जा रहा है ना। तो ये कहीं महिला उसमें रोजगार नहीं पा रही हैं। क्या कहेंगी? महिला पार्षद है, रोजगार पा रही हैं? बिल्कुल नहीं पा रही भाई साहब। मैं पहले भी बताई, जैसे महिलाएं तो शुरू से, जब से राज्य सरकार में वे सरकार बैठी है, तब से मतलब पूर्ण से त्रस्त है। कहीं से कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। आज नगर निगम क्षेत्र की तो बात छोड़ दीजिए, प्रदेश से लेकर नगर निगम तो सब त्रस्त हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। आपको शुरू में भी बताई कि लोग छीनने का काम करते हैं, देने का काम नहीं करते हैं। छीनने का काम करते हैं, देने का काम क्या बोल रहे हैं? रोजगार पे मैं पहले बोलना चाहूँगा कि मैं कल भी आपकी डिबेट में इस बात को बोला था कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई लोग यहाँ खड़े हैं, सभी सम्मानीय पार्षद लोग खड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी वादा किया था कि हम जब जीत के आएंगे तो हमारा उनका जो 2 मेन मुद्दा था, पहला जो रोजगार का था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, मेरा पहला बात। और दूसरा बात ये था कि इनके मंत्री के द्वारा रोड में धरना प्रदर्शन करके बताया गया था कि 450 सिलेंडर अब देश के लिए ज़्यादा है। आज सिलेंडर के दाम 1100 हो गए, महंगाई चरम पे है, पेट्रोल 100 रुपये है, खाने के तेल 200 रुपये लीटर हो गए हैं। कहीं ना कहीं गुमराह मत करें जनता को, जनता भी जानती है। और मैं एकदम इनके साथ तैयार हूँ। क्या एक इतने जितने भी खड़े हैं, कोई एक आज के नहीं, पहले का भी, आज हो गए 8 साल देश के प्रधानमंत्री को बने, क्या एक बार भी कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी महंगाई के खिलाफ बोला? नहीं बोला। बेरोजगारी के खिलाफ बोला? नहीं बोला। सुनिए, छत्तीसगढ़ निगम की बात, देखिए निगम की बात हो रही। छत्तीसगढ़ भारत से अलग नहीं है, छत्तीसगढ़ भारत का ही एक राज्य है। तो क्या प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपने वादों को पूरा करें? क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? ये कह रही हूँ, यहाँ तो बोला जा रहा है कि निगम में कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ के मंत्री काम नहीं कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे यहाँ सरगुजा जिला में सांसद श्रीमती रेणुका सिंह जी हैं, वो कितने काम यहाँ कर दी हैं? एक काम भी गिनाइए।
उनका भी तो काम होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी बोले थे हम जीत के आएंगे 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, 15-15 लाख हम खाता में डालेंगे। कहाँ गया 15 लाख? किसी के 15 रुपये भी खाता में नहीं है, वो सब कहाँ गया? वो भी तो दिखना चाहिए। अक्सर चर्चा होती है कि निगम के पास फंड की कमी है। आ रहा हूँ। देखिए, निगम जो है हमेशा से, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो या अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार रही है, निगम के पास अपने आय का इतना स्रोत नहीं है कि वो अपने आय के स्रोत से सभी सड़कों की, नालियों की या निगम के कर्मचारियों के जितने प्रकार के भी उनके ऊपर वित्तीय भार है सबको देख सके। इसके लिए हमको राज्य शासन से मांग करनी ही पड़ती है और हम लोग को लगातार मिल रहा है। अभी जैसे मैं आपको पूरा आंकड़ा गिनाया कि चाहे वो तालाब के लिए हो या ड्रेनेज सिस्टम का बात की, अभी 2 करोड़ के ऊपर का ड्रेनेज सिस्टम का टेंडर लग गया है, ठेकेदार काम चालू करने वाला है। चाहे सड़कों की मरम्मत का हो, तो वो पूरा जो बैलेंस बनाने का प्रक्रिया है राज्य शासन उसको कर रही है। और कोई भी विकास काम जो है धीरे धीरे ही होता है। और जहाँ तक बेरोजगारी की जो बात है, आज मधु भैया बोल रहे थे कि कोई रायपुर का पार्टी चलाता है, हो सकता है वो चला रहा हो, लेकिन आज आप सी मार्ट में जाएंगे तो वहाँ कंप्यूटर पे बैठी हुई एक महिला ही आपको मिलेगी। चाहे आपको किसी सामान का रेट पूछना है तो एक महिला ही आपको बताएगी, अगर बिलिंग करना है तो वहाँ पे भी एक महिला ही बता रही है। तो महिलाओं को रोजगार देने का ही उद्देश्य है भूपेश बघेल जी का, और उसी उद्देश्य में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और लगातार छोटे छोटे जो वहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं जो महिला समूह के द्वारा बना के और लोगों वहाँ पे जाके सी मार्ट के माध्यम से उसको बेच रहे हैं, उनसे उनकी जो आमदनी हो रही है वो सीधे महिलाओं को फ़ायदा हो रहा है। तो ये छोटे छोटे, आज आप पूरे देश में सर्वे कराएंगे ना, तो जितना छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत है उतने कहीं भारत की नहीं है। यहाँ एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि ऐसा कौन सा टेक्निक है भूपेश बघेल जी के पास कि लोग यहाँ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कर रहे हैं। आप चाहे धान खरीदी के माध्यम से देखिए, लोग मजबूत हो रहे हैं। टेक्निक निगम के पास क्यों नहीं मिल रही है? निगम में शुरू से ही, आप हम लोग से वरिष्ठ पार्षद हैं, इनसे पूछिए कि क्या ये निगम की आय से जब ये इनके महापौर थे या इनके जब सरकार में थे तो क्या निगम के आय से सभी काम को कर लिया करते थे? कभी इनको राज्य शासन के पास जाना नहीं पड़ा। अगर ऐसा बोलेंगे तो ये झूठ बोल रहे हैं। निगम का आय जो है हमेशा से कम रहता है जितना उसके खर्च होते हैं, और उसके लिए जाना ही पड़ेगा प्रदेश के पास। और आपको मैं भी 1 दर्जन काम बताया कि ये राशि हमको मिला है और काम चल रहा है। तो लगातार विकास के काम चल रहे हैं शहर में। और आने वाले, आप गर्मी के पहले देखिएगा कि कहीं का आपको सड़क टूटा नहीं मिलेगा। लगातार ये मार्च तक, अभी अप्रैल तक टायरिंग का काम और जितने भी निर्माण काम हैं ये सब पूरे हो जाएंगे। मैं आपकी एक बात को सुन रहा था, उस बात पे मैं कहना चाहूँगा कि क्या 15 साल के रमन सिंह की सरकार में लोगों को रोज़गार दिया गया? नहीं। अगर रोज़गार दिया जाता तो हम जैसे युवाओं कहना चाहिए कि 40,000, आप बताएं कि एक आवेदन पे 40,000 आवेदन आते हैं एक पद के लिए, तो कहीं ना कहीं क्या है अचानक से आ गए 4 सालों में? नहीं। 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी की कुशासन थी, जिसमें रमन सिंह के द्वारा लोगों को रोज़गार नहीं दिया गया, उन्हीं का विफल कारण था जो आज इतने बेरोजगार प्रदेश में भरे हैं। भूपेश बघेल के द्वारा कहीं ना कहीं रोज़गार देकर उन आंकड़ों में कमी ला जाए। क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहना है। चलिए, कुछ नहीं कहना है। विधानसभा में ये रोजगार की जो बात कर रहे हैं, ये दोनों पार्टियां झूठ बोलती हैं। केंद्र वाला तो छोड़िए, मैं राज्य सरकार वाला बात करूंगा। अभी वो बहुत बड़ा बोर्ड लगा था कि 5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया। 5 लाख हमने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फेसबुक चलता है। मैं आपको बताऊं, मैं कर्मचारी लीडर भी रहा और छत्तीसगढ़ लघु वेतन कर्मचारी मतलब कर्मचारी नेताओं का प्रदेश महामंत्री रहा। मात्र लगभग 5 लाख तो कर्मचारी हैं, तो 5 लाख और कहां से भर दिए भाई? मैं बताऊं कि यहाँ अंबिकापुर अस्पताल की बात आप देख लीजिए, 60% वहाँ पर निगम सरकार सफल हुई है। निगम में भी कितने कर्मचारियों को नियमित किए? नियमित करने का ये कहे थे कि हमने नियमित करेंगे, कितने लोगों को नियमित किए? सब तो प्लेसमेंट में चल रहे हैं। जैसा कि दादा बताए, सब वो एक अधिकारियों के यहाँ काम कर 100% सही। इनके बातों में तो झूठ भी बोलेंगे तभी मैं विश्वास करूंगा। क्या कह रहे थे आप? प्रदेश की सरकार लगातार नगर निगमों को पैसा देती है जिससे नगर निगम चलते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। किंतु वर्तमान की जो कांग्रेस सरकार है वो अंबिकापुर नगर निगम को फंड दे ही नहीं रही है।
जिसके कारण सारे विकास के काम रुके पड़े हुए हैं। और आप जो डामरीकरण की बात हो रही है ना, आप देखेंगे 7 करोड़ 12 करोड़ के काम होने के बाद भी सड़कों की स्थिति बहुत खराब होगी। मैं आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि अगर सड़क के रिन्यूअल का काम हो रहा है डामर का, तो आधा हो रहा है और आधे को छोड़ दिया जा रहा है। पहले पैच रिपेयर के नाम पे गड्ढे भरे जाते थे, लेकिन रिन्यूअल के नाम पे आधे सड़क को बनाया जा रहा है। ऐसा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, केवल नगर निगम अंबिकापुर में देखने को मिल रहा है। सड़कें बन रही हैं, दूसरी तरफ से सड़कें निकलती भी चली जा रही है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। और दूसरा एक अभी हमारी साथी पार्षद बहन के द्वारा एक विषय उठाया गया था कि सांसद महोदय के द्वारा क्या किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, प्रदेश में भी रही और देश में भी रही। इसके बाद जो विश्रामपुर से जो बहुप्रतीक्षित लाइन थी अंबिकापुर तक लाने का काम जो किया सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जो अंबिकापुर में रेलवे स्टेशन बना हुआ है। इसके पश्चात सम्मानीय रेणुका सिंह जी, सम्मानीय हमारी जो सांसद महोदय हैं, उनके द्वारा सीधी अंबिकापुर से जो रेल चलाई गई है अंबिकापुर से दिल्ली तक के लिए, वो सम्मानित सांसद महोदया रेणुका सिंह के द्वारा ही चलाई गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा चलाई गई है। निगम पे चर्चा हो रही है, तो मेरा एक अहम सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस ने वादा किया था कि पुराना बस स्टैंड है उसको बेहतरीन गोल बाजार बनाया जाएगा, दुकानें बेची जाएंगी ताकि लोगों को रोजगार मिले और एक शहर एक अलग दिखे। बहुत सही प्रश्न किया आपने। ऐसा है सुमित भाई कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए एक स्वरूप ये बताया था, मगर जैसा मैंने पहले भी बताया कि इनकी सोच स्थायी है ही नहीं है। सत्ता में ये है, सरकार इनकी है, निगम में इनकी सरकार है। आलम यह है कि कहाँ पे गोल मार्केट बने, कहाँ पे हम आमदनी बढ़ाएं निगम की, इस मामले में कोई सोच नहीं है। और जहाँ तक अभी मेरे भाई दीपक मिश्रा भतीजे सतीश बारी ने कहा, मैं इनको चुनौती देता हूँ कागज पर कि 2004 से लेकर 2014 तक भारतीय जनता पार्टी की प्रबोध मिंज का कार्यकाल था और 14 से लेकर आज 22 तक, ये तुलना कर लें कि राज्य शासन से विकास के लिए प्रबोध मिंज ने 10 साल में जितना पैसा लाया उसका 10% भी 8 साल में अगर लाए हैं तो जो कहेंगे मैं अपनी बात हार जाऊंगा। बताइए। जो बोल रहे हैं रेल लाइन रेणुका सिंह जी यहाँ चलाई गई है, एक सेकेंड, वो ट्रेन के लिए टीएस बाबा हमारे 3 बार पत्र लिखे हैं, उनके कहने पे यहाँ चल पाई। मेरा ये सवाल है, रेल तो चल गई लेकिन अंबिकापुर के पुराना बस स्टैंड का जीर्णोद्धार कब होगा, वहाँ पे कब गोल बाजार बनेगा? बनेगा, वहाँ बनेगा, कब बनेगा? मैं चाचा जी को जवाब दे देता हूँ, हमारे चाचा जी हैं, उनका जवाब दे देता हूँ। हमसे काफ़ी सीनियर हैं, पीजी कॉलेज के नेता भी रह चुके हैं, मैं उनका जवाब दे देता हूँ। 2004 से 2014 तक सम्मानीय हमारे चाचा जी कांग्रेस पार्टी में थे और प्रतिदिन यही वो व्यक्ति थे जो पहला आवाज़ उठाते थे निगम के विरुद्ध में। 2004 से लेकर 14 तक हमारे चाचा जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम करने वाला कोई व्यक्ति था तो आलोक चाचा थे। हर कोई जानता है, हर कोई जानता है, लेकिन अंबिकापुर में गोल बाजार कब बनेगा, पुराना बस स्टैंड का जीर्णोद्धार कब होगा? देखिए, उसके लिए बार बार प्रभारी जो हमारे सफ़ी भाई हैं उनसे भी बात होता है, महापौर जी से भी बात होता है और बजट के लिए ऊपर मांग किया गया है। जैसी बजट आएगा वो हमारे लिए प्रस्तावित है और उसका काम चालू हो जाएगा। और अभी जो मधु भैया बोल रहे थे, तो हम लोग का व्यवसाय ठेकेदारी है, मैं बता दे रहा हूँ कि रिन्यूअल और पेच रिपेयर में अंतर है। अगर आजकल पहले टाइप का पेच रिपेयर नहीं होता है कि 1 फुट बाई 1 फुट का गड्ढा है तो उतने को कर दीजिए, उसको बढ़ा के किया जाता है। अगर 1 फुट बाई 1 फुट का गड्ढा है तो 3 फुट बाई 3 फुट के एरिया में आपको उसका पेच रिपेयर करना है। और इनको दर्द इसलिए है ना कि ये जो लगातार काम देख रहे हैं तो अब सोच रहे हैं कि अब हम पब्लिक को बोलेंगे क्या, पूरा काम तो अभी ख़त्म हो जाएगा 4 महीने के अंदर, इसलिए लोग इतना परेशान है कि रोड बनी जाएगा, नाली बन जाएगा, बाकी सब काम हो जाएगा तो जनता के बीच में जाएंगे कहाँ, इसलिए परेशान है कि इतना काम हो कैसे रहा है। बाकी सब काम हो जाएगा लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर का मुद्दा जरूरी इसलिए कि रिंग रोड पर ट्रकें खड़ी रहती हैं, रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, मौत हो रही है, लेकिन कांग्रेस इस पर वाकई में ध्यान नहीं दे रही है। ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर यदि कांग्रेस संवेदनशील होती तो वहाँ लोगों से कब्जा नहीं कराती। निगम की जो कांग्रेस सरकार है वहाँ लोगों से अवैध कब्जा कराकर उसमें निर्माण करा रही थी। इनकी संवेदनहीनता के कारण आज सारे विकास के कार्य जो प्रमुख कार्य हैं आपको ठप दिखाई देंगे। यदि स्वच्छता की बात करें, हम पुरस्कार में तो नंबर 1 आते हैं, लेकिन हाँ इनकी सारी योजनाएं फेल हैं।
गीले कचरे से खाद बनाने की 50 लाख की इन लोगों ने मशीन कर दी, आज डंपिंग यार्ड में कचरे के ढेर में पड़ी हुई है। गीले कचरे से हम गैस बनाएंगे, उसका मशीन बंद पड़ा हुआ है। सेप्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा हम उसको साफ करके गार्डनों की सिंचाई करेंगे, वो बंद पड़ा हुआ है। तो सारी योजनाएं बंद हैं। एक तरफ ये बोलते हैं कि हमारा शहर डंपिंग यार्ड फ्री है, आप जाके देखिए कई एकड़ों में डंपिंग यार्ड बना हुआ है। तो ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर इनकी संजीदगी एकदम नहीं है। अभी इन लोगों ने MIC में एक संकल्प पास किया है कि हम उसको प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर हम ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण करेंगे। यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो आप 10-15 करोड़ 20 करोड़ रुपए क्यों नहीं मांगते ट्रांसपोर्ट नगर के लिए? उससे भी लोगों का आय का जरिया बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। आप एक गुमटी तक नहीं बनाए 8 वर्षों में नगर निगम में, और आप रोजगार देने की बात करते हैं। यहाँ ठेलों को हटाया जा रहा है, सड़कों से भगा दिया जा रहा है। आप ठेले वालों को कहीं ना कहीं व्यवस्थित कीजिए, वो हमारा अंग है, हमारे समाज का अंग है, वो हमसे अलग नहीं हो सकता। लेकिन इन लोगों के द्वारा कहीं भी संवेदनशीलता दिखाई नहीं जा रही है। और आपको बता दूं कि 152% में जो शहर में भूमि की बिक्री हो रही है, आने वाले समय में सरकार को अपनी योजनाओं के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी और सरकार भूमिहीन हो जाएगी। सरकार को योजनाओं के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी, ट्रांसपोर्ट नगर कब बनकर तैयार होगा? देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार को ज़मीन नहीं मिलेगी, 2018 से पहले जो नजूल भूमि पर काबिज लोग हैं उनको पट्टा देने का वायदा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। तो ये 2018 से पहले इतने जो कब्जे हुए, ये कब्जे क्या 2-3 साल में हो गए हैं? जो कब्जाधारी पहले से थे और शासन की ये योजना है कि भाई उनको 152% में देना है, इसलिए उन्होंने आवेदन किया है। कब्जा तो इन्होंने अपने 15 साल में करा दिया। जितने भी शासकीय ज़मीन थे आप जाके देखिए, सब जगह कब्जा हो गया है। और जहाँ तक पट्टे की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि जो सार्वजनिक हित का जो ज़मीन है या जो तालाब की मेड़ की जो ट्रांसपोर्ट नगर का मैं पहले भी बड़ा मुद्दा है ये, पूरा उलझाया हुआ इन्हीं लोग का है। अब हमको सुलझाना है उसको। हम उस ज़मीन को पहले निगम मद में आवंटित करा लेंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर ही बनेगा, पैसे की कोई कमी नहीं। आखिरी सवाल पे ट्रांसपोर्ट नगर आप सुमित भाई एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न शहर का उठाए हैं। निगम का एक व्यवस्थित ट्रांसपोर्ट नगर, इसका ढिंढोरा ये पिछले 4 साल से पीट रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ दस्तावेज के साथ। वो ज़मीन जो ट्रांसपोर्ट नगर के लिए नगर निगम के अलॉट की गई थी, वह स्वास्थ्य विभाग की निकली। बाद में जब स्वास्थ्य विभाग ने प्रशासन की आपत्ति पे उस ज़मीन को राजस्व को दे दिया, राजस्व विभाग ने, आप आश्चर्य करेंगे, नगर निगम को एक पत्र लिखा कि कुछ लाख रुपए नगर निगम अगर दे देता है रेवेन्यू, तो हम ट्रांसपोर्ट नगर निगम को दे देंगे। आज इस दयनीय नगर निगम अंबिकापुर की स्थिति ये है कि कुछ लाख रुपए राजस्व विभाग को दे के करीब 3-4 एकड़ ज़मीन राजस्व का हमको मिलेगा। ये स्थिति नगर निगम की है कि कुछ लाख रुपए ट्रांसपोर्ट नगर के लिए नहीं दे पा रही है, इसलिए जिला प्रशासन हमको उसमें कब्जा नहीं दे रहा है। मैं आ रहा हूँ, लगता है कांग्रेस जो कर हाफ करने का वादा की थी 50% उसको पूरा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। इनका क्या है, कुछ परोक्ष बातें जिनको कहा नहीं जाना चाहिए। खर्चा तो दूसरे तरफ जा रहा है, यहाँ आ ही नहीं रहा है। यहाँ जितनी भी इनकी योजनाएं हैं सब तो ठप पड़ी है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है। आखिरी सवाल पे जा रहे हैं। 1% पे सुमित भाई, मेरा जो आरोप था, कई भूमिहीनों को भूमि देना था, या जो 17 से पहले के काबिज थे उन लोगों को भूमि देना था। कितना भूमि देना था? 1 एकड़ 1.5 एकड़ थोड़ी ना देना था, 3 डिसमिल 4 डिसमिल 5 डिसमिल देना था, जिसमें उनका मकान बना हुआ है। ये लोग 1.5 2 एकड़ महमाया पहाड़ पे, पहाड़ काट के एक व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया गया है, उसको 152% पे दे रहे हैं। तो इस प्रकार की आपत्ति है। ठीक है, कर माफी होगी लगता है? मुझको तो नहीं लगता कि 4 साल बीत गए हैं और ये संपत्ति कर आधा नहीं करने वाले हैं। आखिरी सवाल पे जा रहा हूँ, कर माफी होगी? कर्ज माफी ये तो मैं नहीं, भैया बोलेंगे, लेकिन एक सेकंड सुनिए मेरा बात। जो है यहाँ जो बोला जा रहा है कि भूमिहीन को पट्टा दिया जा रहा था, उसका लिमिट कितना है? उसका लिमिट कितना है क्या है भैया को मालूम नहीं है, वो हमसे सीनियर हैं। 17 डिसमिल तक पट्टा दिए जाने का बात था, जिसको 17 डिसमिल तक दिया जा सकता है। प्लस 10 रुपये स्क्वायर फीट वाली जो बात थी 700 स्क्वायर फीट की थी, तो वो हर वार्ड में चल रहा है, वो वहाँ मिला भी है। मेरा वार्ड गांधीनगर में आता है, जहाँ नजूल ज़मीन है,
बहुत लोगों को पट्टा मिला हुआ है, बहुत लोगों को उसमें घर पास हो गया, घर बन रहा है, ऐसा तो हुआ। मैं महमाया पहाड़ पे बोलना चाहूँगा, लोग अंकल जो बोले, मैं उसी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ। मेरे घर से लगा है महमाया पहाड़, और मैंने बचपन से, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से देख रहा हूँ कि धीरे धीरे 15 साल रमन सिंह की जब शासन थी उस समय धीरे धीरे महमाया पहाड़ में घर बनते गए। एक बार भी कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी आवाज़ नहीं उठाया कि इसको खाली कराया जाए। आज कांग्रेस की सरकार है, कुछ भी आरोप लगा लीजिए, एक दिन का ये कब्जा नहीं है, निश्चित रूप से कई वर्षों का कब्जा है। 15 साल इनकी सरकार थी, अगर उस समय ये खाली करा दिए होते तो मेरे को नहीं लगता कि आज महमाया पहाड़ पे लोगों का घर बना होता। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल वही, कर माफ़ी होगी? देखिए, हम लोग सभी पार्षद मिलके, कांग्रेस दल के जो जितने पार्षद हैं, महापौर जी के साथ मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि भाई हमारे ये घोषणा पत्र में था और इसको शामिल किया जाना चाहिए, इसमें कर को जो है कम किया जाना चाहिए। इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे, और बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं, निश्चित रूप से पूरा हम लोग को उम्मीद है कि इस पर वो पहल करेंगे। चलिए ठीक है, आज के चर्चा में मेयर अजय तिर्की से भी क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं सड़क पे कहना चाहूँगा, जो कि सड़क सत्याग्रह की ओर से मैं आया हूँ, तो मैं राजनीतिक विषयों पे अपना बात नहीं रखा, और मैं भाजपा के पार्षद हों या कांग्रेस के पार्षद हों, वाकई में यदि आप देखेंगे तो शहर की सड़कें बेहद ख़राब हैं, और हम सब लोग मिल के प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की सड़कें बेहतर हों, और उम्मीद भी करेंगे कि यहाँ की सड़कें बेहतर होंगी, और सब लोग मिल के अभी हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास भी जाने का प्लान कर रहे हैं, और सबका अच्छा समर्थन मिल रहा है। सड़क सबको अच्छी चाहिए। हालांकि आज के कार्यक्रम में हम खास तौर पर मेयर अजय तिर्की को आमंत्रित किए थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आए, लेकिन हम उनसे आगे भी सवाल करेंगे कि नगर निगम का विकास कब होगा, और जो उनके द्वारा वायदा किया गया था वो कब पूरा होगा। फिलहाल खबरी चौक के लिए सुमित सिंह।